मेरी शहर में नौकरी लगे 1 महीना गुजर गया था और आज मुझे पहली तनख्वाह मिलनी थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि आज फ्राइडे था और सैटरडे संडे की छुट्टी थी। सोचा था आज गांव जाकर अपनी पहली तनख्वाह अम्मी अब्बू के हाथ में दूंगा, लेकिन आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। मुझे काम करते करते टाइम का अंदाज़ा ना हुआ और रात के 8 बज गए। 9 बजे गांव के लिए आखिरी बस जाती थी। मैं जल्दी से ऑफिस से निकला। और बड़ी मुश्किल से आखिरी बस पकड़ी। शहर से गांव का 6 घंटे का सफ़र था। बस टाइम पर चल पड़ी थी। सफ़र अच्छा गुजर रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते तूफान आ गया और बिजली जोर जोर से चमकने लगी। बिजली इतनी शदीद चमक रही थी कि ड्राइवर से मजीद बस नहीं चलाई जा रही थी। बस में मौजूद सभी लोग डर गए थे। बस में एक बाबा जी बैठे हुए थे। उन्होंने ड्राइवर को बस पास ही रोकने का कहा। ड्राइवर ने बस साइड पर रोक दी। वहां पास ही एक छोटा सा गार था। बाबा जी ने हम सबको उसमें जाने का कहा। हम सब गार में आ गए, लेकिन तूफान था कि वो मजीद तेज होता जा रहा था। बाबा जी ने हमसे कहा, बच्चों, ये तूफान यूं नहीं रुकेगा। क्या मतलब बाबा जी? ये हम में से आज किसी ना किसी की जान लेकर ही रुकेगा, क्योंकि ये हर साल यूं ही आता है और अपनी मर्जी से जिसकी जान लेनी हो उस पर जोर से बिजली गिराता है और उसकी जान ले लेता है। क्योंकि हम सब साथ हैं, इसलिए ये तूफान उसकी जान नहीं ले पा रहा कि कहीं उसके साथ साथ कोई और बिला वजह ना मर जाए। तो बाबा जी, अब हमें क्या करना होगा? बेटा, अब हमें एक एक करके वो जो सामने दरख्त है उसके पास जाना होगा और कुछ देर खड़ा होना होगा। अगर उसकी आखिरी रात हुई तो बिजली उस पर गिर जाएगी, और अगर ना गिरी तो समझ जाओ कि तूफान किसी और की मौत चाहता है। अगर ऐसी बात है तो बाबा जी आप बड़े हैं,
पहले आप जाएं। ठीक है बेटा, मुझे कोई मसला नहीं। अगर मेरी आखिरी रात है तो मेरी वजह से तुम लोग क्यों तकलीफ उठाओ। मैं चला जाता हूँ। ये कहकर बाबा जी उस दरख्त की तरफ चलने लगे। बिजली बहुत जोर जोर से चमक रही थी, लेकिन वो बाबा जी पर नहीं गिरी और वो वापस आ गए। फिर अगला बंदा डरते डरते गया। मैं ये सब पीछे खड़ा देख रहा था और दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि बिजली गिर जाए, लेकिन बिजली ना गिरी। और यूं बारी बारी सब गए। लेकिन किसी पर भी बिजली ना गिरी और अब मैं आखिरी रह गया था। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी आखिरी रात है। मुझे अपने अम्मी अब्बू बहुत याद आने लगे और मैंने सबसे मिन्नत समाजत की कि मुझे वहाँ मत भेजें, पर सब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और कहा कि तुम्हारे अकेले की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। तुम अपने साथ हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें वहाँ जाना होगा। मैं थक गया था और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी वजह से ये लोग क्यों तकलीफ में हैं। मैं दरख्त की तरफ चलने लगा। और दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। बिजली चमक रही थी। इतने में जोर से बिजली चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। मुझे होश आया तो मैं समझा कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूं, पर यह जन्नत तो हमारी दुनिया की तरह ही लग रही थी। ये क्या, मेरे सामने पूरा पहाड़ गिरा हुआ था और गार का नामो निशान नहीं था। मैं समझ गया वो बिजली मुझ पर नहीं बल्कि गार पर गिरी थी। वो रात मेरी आखिरी रात नहीं बल्कि उन सब की आखिरी रात थी जो मेरी वजह से बचे हुए थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल दिया।